Hi everyone, welcome to Prudent Classes. Hope all of you are doing good. So guys, एक बहुत ही स्पेशल वीडियो है सभी स्टूडेंट्स के लिए एंड इस वीडियो में मैं कुछ स्पेशल टिप्स बताऊंगा आप सभी को जिसके थ्रू आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और अपने रिजल्ट को बूस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो जो पॉइंट्स हैं बहुत ही सिंपल पॉइंट्स हैं और आने वाले 5 से 10 मिनट जो हम स्पेंड करेंगे इस वीडियो में, आई वांट एवरीवन टू पे अटेंशन क्योंकि ये 10 मिनट का इन्वेस्टमेंट आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। ठीक है, दिस इज माय गारंटी। एक एक पॉइंट आपका पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर वो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। आप सिर्फ ध्यान दीजिएगा और उनको इम्प्लीमेंट कीजिएगा, दैट इज माय श्योरिटी। आपको काफी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। सो चलिए डिस्कस करते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको सुपर से भी ऊपर परफॉर्म करने में हेल्प करेंगे एग्जाम्स में। लेट्स स्टार्ट। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहला रीजन जो होता है आपको पता होना चाहिए कि क्यों एग्जाम्स में जो स्टूडेंट हैं वो फेल हो जाते हैं, क्या रीजन होता है फेलियर का। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मेहनत करते हैं फिर भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते या फेल हो जाते हैं। तो रीजंस क्या होते हैं अच्छा परफॉर्म ना करने के या फेल हो जाने के? तो देयर आर बेसिकली 3 रीजंस। सबसे पहला जो रीजन होता है वो है वीक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। जो आपके सब्जेक्ट है उनकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी वीक होती है, आप उनको अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते, दैट इज द फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन इज पुअर प्रिपरेशन टेक्निक, अनसर्टेन स्टडी रूटीन, नो रिवीजन एंड प्रैक्टिस। ये तीन चीजें, स्टडी रूटीन, रिवीजन एंड प्रैक्टिस, अगर आप अपनी हैबिट बना के डेली करें ना तो दैट्स माय गारंटी कि एग्जाम में आप फेल हो ही नहीं सकते। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी प्रिपरेशन टेक्निक्स बहुत गलत होती हैं, डेली नहीं पढ़ते, वो आपका कोई रूटीन नहीं होता पढ़ने का। रिवीजन तो छोड़िए, एग्जाम के लास्ट डे आपकी पढ़ाई हो रही होती है, तो उस केस में आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे? तो रिवीजन और प्रैक्टिस दैट इज प्रीटी मच इंपॉर्टेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं करते, इसलिए आपका क्या है, एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते या फेल हो जाते हैं। Now, third reason is lack of self confidence and fear of failures. बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि पढ़ने में काफी अच्छे होते हैं लेकिन अपने पर उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, और जब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा तो आपको डर लगेगा एग्जाम्स जब भी होंगे, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा। और ये जो फेल होने का डर है ना, ये एक्चुअली आपको फेल करवा देता है एग्जाम में। तो ये 3 रीजंस हैं जिनकी वजह से कोई भी स्टूडेंट एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। अब गाइज आगे हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। 4 टिप्स हैं जो कि मैंने इंक्लूड की हैं, जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स लेकर आ पाएंगे उस एग्जाम में। तो सबसे पहला पॉइंट है, एग्जाम इज जस्ट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट। तो एग्जाम को सिर्फ एग्जाम की तरह देखिए। एग्जाम में क्या होता है, आपका जो भी सब्जेक्ट का आप एग्जाम देने जाते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज टेस्ट की जाती है कि आपने पूरा साल जो स्पेंड करा अपने उस सब्जेक्ट के साथ में, क्या जाना आपने उसके बारे में। आप किसी दोस्त के साथ भी अगर 1 साल स्पेंड करेंगे तो आप उस अपने दोस्त के बारे में बहुत अच्छे से जान जाएंगे कि उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। आपने पूरा 1 साल अपने सब्जेक्ट के साथ में स्पेंड किया, अब चाहे बुक ओपन की या नहीं की, दैट इज अ सेकेंडरी थिंग। बट 1 साल स्पेंड करने के बाद भी आपको कितनी नॉलेज है आपके सब्जेक्ट की, कितना जानते हैं आप अपने सब्जेक्ट के बारे में, कितने फैमिलियर हैं, दिस इज वॉट इज टेस्टेड थ्रू एग्जाम। एग्जाम के थ्रू आपका यही टेस्ट किया जाता है। इसीलिए पैनिक मत कीजिए और अपनी जो स्टडी है उस पर फोकस कीजिए। सो डोंट पैनिक, फोकस ऑन स्टडी बेसिकली। नाउ एक और चीज, आपको अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना है, चाहे आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एग्जाम देने जा रहे हैं, बिकॉज कॉन्फिडेंस इज द की विच मेक्स एन ऑर्डिनरी पर्सन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड कैन मेक एन एवरेज स्टूडेंट अ टॉप परफॉर्मर। तो कॉन्फिडेंस ही एक ऐसी चीज है जो कि आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बना सकती है, और अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो आप एक टॉप परफॉर्मर भी बन सकते हैं। आपको सिर्फ ये कॉन्फिडेंस रखना है कि आप कर सकते हो, आप अपने सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, आप स्टडी कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो। तो ये सबसे पहली चीज है, यू हैव टू कीप कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ। नाउ सेकेंड थिंग, अब कॉन्फिडेंस से तो काम नहीं चलेगा बिकॉज एग्जाम आपका क्या टेस्ट करेगा, आपकी नॉलेज। तो नॉलेज इज प्रीटी मच इंपॉर्टेंट। सो नॉलेज इज ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस, रिजल्ट इज सेकेंडरी। तो सबसे पहला आपका काम क्या होना चाहिए, जब भी आप स्टडी करें तो आपको नॉलेज गेन करने पे ध्यान देना है। रिजल्ट को भूल जाइए, रिजल्ट तो आप तब देख पाएंगे ना, एग्जाम देंगे तब। जब आप पढ़ेंगे ही नहीं तो आप
फिर एग्जाम्स कैसे देंगे? तो एग्जाम्स देने के लिए सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, और फिर जब आप नॉलेज गेन कर लेंगे तो आप एग्जाम दे के अच्छे रिजल्ट भी लेकर आ सकते हैं। तो नॉलेज क्या है, प्राइमरी इंपॉर्टेंस की चीज है, और रिजल्ट आपके सेकेंडरी होते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब सिर्फ नॉलेज गेन करना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। डोंट जस्ट गेन नॉलेज, स्टार्ट यूजिंग नॉलेज। अब जो भी आप सीखें, जो भी आप नॉलेज गेन करें अपने सब्जेक्ट के थ्रू, उसको यूज करना शुरू कीजिए। दैट इज द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नॉलेज, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिकली यूज करेंगे चीजों को, उतना ही आप उनको लॉन्ग टर्म तक रिटेन कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, आप रटते हैं चीजों को, शॉर्ट टर्म में आपका काम करेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको समझिए। जितने भी आपके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, अब आप समझदार हैं, आपको पता है कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। गूगल पर सारी डेटा अवेलेबल है, फाइंड इट आउट कि क्या इंपॉर्टेंस है जिस टॉपिक के बारे में आप पढ़ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ गेन मत कीजिए नॉलेज को, उसको यूज कीजिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन कीजिए, और फिर देखिए कि रिजल्ट कितने एक्स्ट्राऑर्डिनरी आएंगे। दैट इज माई गारंटी। एंड द लास्ट पॉइंट, रीड लर्न एंड प्रैक्टिस योर सब्जेक्ट्स होल हार्टेडली। तो चाहे आप कुछ पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो अपने सब्जेक्ट के बारे में, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपकी पसंद का हो, नापसंद का हो, दिल से पढ़िएगा। मन नहीं लगता, छोड़ दीजिए उसको। जब आपका दिल कहे, आपका मन कहे कि हाँ मुझे पढ़ना चाहिए, आई एम रेडी, देन स्टार्ट स्टडिंग इट। अदरवाइज लीव इट। अपना भी टाइम वेस्ट मत कीजिए और अपना दिल भी मत दुखाइए। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जस्ट लीव इट, मेक योर माइंड एंड देन रीड इट। होल हार्टेडली पढ़ाई कीजिए, वही आपको क्या करेगी, नॉलेज गेन कराने में और उसके इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करेगी। सो हमें क्या करना है, एवरेज स्टूडेंट से एक टॉप परफॉर्मर बनना है, और दिस इज द बेसिक स्टफ विच यू हैव टू फॉलो। एग्जाम को सिर्फ एग्जाम की तरह ट्रीट करो, हवा मत बनाओ उसका। नाउ द सेकंड पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ माइंड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन द एग्जाम। तो कोई भी एग्जाम आप देने जाते हैं तो आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड की बहुत इंपॉर्टेंस है। मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं और आपके पीछे कोई गुंडा पड़ जाए, तो आप क्या करेंगे, भागेंगे वहां से? आपका दिमाग ना एकदम चाचा चौधरी की तरह चलने लगेगा। तो वही चीज है एग्जाम्स में, चाहे आपका पेपर एक्सपेक्टेड आए या अनएक्सपेक्टेड आए, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा आपका। So it is extremely important to have presence of mind in the exam and in your studies as well. So nobody is perfect, same applies to toppers as well. तो कोई भी परफेक्ट नहीं है इस वर्ल्ड में, चाहे टॉपर्स क्यों ना हो। वो इंडिविजुअल्स जो मार्क्स सबसे ज्यादा मार्क्स लेके आते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, वो भी परफेक्ट नहीं होते हैं। they don't know everything, they just prepare for exams smartly, and with their smart minimum investment they try to reap the maximum result। एक चीज ध्यान रखिएगा, आपके पास भी 24 घंटे हैं पढ़ने के लिए, और एक टॉपर जो है उसके पास भी 24 घंटे होते हैं। एक टॉपर टॉप इसलिए कर पाता है क्योंकि वो अपनी पढ़ाई को लिमिटेड रखता है, वो स्मार्ट तरीके से पढ़ता है, वो देखता है पेपर का पैटर्न क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कौन से क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं। तो दिस इज व्हाट दी स्ट्रेटजी इज। आपको पेड़ काटने से पहले अपनी कुल्हाड़ी शार्प करनी है, बस ये नहीं कि किताब खोली और पढ़ना शुरू। किताब खोल के पढ़ना बाद में, पहले समझिए कि क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे और आपको क्या पढ़ना है बेसिकली। तो अपनी प्लानिंग कीजिए और उसके बाद में उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। आपका पर्पस क्या होना चाहिए, मिनिमम इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम रिजल्ट रीप करना। मिनिमम इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम रिजल्ट रीप करना, यानी कम से कम टाइम लगाकर ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट को रीप करना। दिस शुड बी योर स्ट्रेटजी, और जिस टाइम पे आप ये इम्प्लीमेंट करना सीख जाएंगे, नो वन कैन स्टॉप यू टू बिकम टॉपर ऑफ योर सब्जेक्ट। नाउ जो पॉइंट हमने यहाँ डिस्कस किया, प्रिपेयर लिमिटेड टॉपिक्स बट एंश्योर दोज आर प्रिपेयर्ड वेल। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ तो बहुत सारा लेते हैं, लेकिन एट दी एंड में जब एग्जाम्स में आंसर्स लिखने की बात आती है, तो उनकी प्रिपरेशन इतनी कच्ची होती है कि वो एग्जाम्स में अच्छा लिख ही नहीं पाते। तो चाहे कम पढ़िए, 10 टॉपिक पढ़िए 20 की जगह, लेकिन इतने अच्छे से पढ़िए कि उनमें से अगर 2 क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, तो आप अच्छे से लिख पाए और उनमें पूरे मार्क्स आ सके। अब क्या फायदा, 20 टॉपिक्स आपने कर लिए और कोई भी आंसर आप अच्छे से नहीं लिख पाए। तो दिस इज समथिंग विच यू हैव टू टेक केयर ऑफ। नाउ रीड योर एग्जाम पेपर थॉरोली एंड चूज द राइट क्वेश्चंस टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम्स। तो जब भी आप एग्जाम में जाएंगे, आपको अपना एग्जाम पेपर थॉरोली पढ़ना है, चेक करने हैं कि कौन से क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं, कौन से नहीं आते, और चूज कीजिए वही क्वेश्चंस जो आपको अच्छे से आते हैं, और वही क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे अच्छे मार्क्स
स्कोर करने में। ध्यान दीजिएगा, सही आंसर लिखने पे तो मार्क्स बाद में मिलेंगे, वो आपको टीचर देगा, लेकिन सही क्वेश्चन चूज करने पर आप आंसर लिख पाओगे। तो गलत क्वेश्चन अगर चूज किया, एक ऐसा क्वेश्चन चूज किया जो आपको नहीं आता, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, यू विल नॉट बी एबल टू राइट गुड आंसर। गुड आंसर नहीं होगा तो टीचर कैसे आपको अच्छे मार्क्स दे देगा। दिस इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, सो आई एम श्योर ये दोनों पॉइंट्स क्लियर होंगे। अभी तक आगे बढ़ते हैं, लेट्स डिस्कस दी पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 सेज प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट इन एग्जाम्स। जो दिखता है वो बिकता है, एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जो कि आप सबने पढ़ी होगी। जिसने नहीं पढ़ी तो आज सुन लीजिए, जो दिखता है वो बिकता है। तो जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन होगी उतने ज्यादा मार्क्स मिलने की एक्सपेक्टेशन है आपकी। Now, in order to present your answers well in the exams, आपको क्या करना है, डायग्राम्स का यूज करना है, एग्जाम्पल्स का यूज करना है, रिलेवेंट फैक्ट्स का यूज करना है। इसके अलावा टू द पॉइंट आंसर जितना हो सके लिखिएगा विद अ नीट एंड लेजिबल हैंड राइटिंग, एंड इट विल गिव यू अ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज इन स्कोरिंग बेटर मार्क्स। तो अगर आपका आंसर टू द पॉइंट लिखेंगे, टीचर चेक करेगा, पढ़ेगा, कोई भी पॉइंट पढ़ेगा, टू द पॉइंट होगा तो वो भी कहेगा कि यस आपने सही लिखा है, यू विल बी गेटिंग मार्क्स। और अगर हैंड राइटिंग आपका साफ सुथरा है, आई एम नॉट सेइंग बहुत ही सुंदर होना चाहिए, लेकिन साफ सुथरा होना चाहिए कि अगला बंदा जो पढ़ रहा है, जो भी टीचर आपके आंसर शीट को पढ़ेगा चेक करने के लिए, उसको समझ में आना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें आपकी होती हैं तो आपको कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिलेगा। रीचेकिंग के ऑप्शन हर एक एग्जाम में होते हैं। अगर मान लीजिए बाय एनी चांस आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिले, आप चेक करा सकते हैं। अगर आपको अपने पे कॉन्फिडेंस है कि आपने अच्छे से अपने आंसर दिए हैं, चेक कराएंगे, दूसरा टीचर चेक करेगा, क्या होगा, टू द पॉइंट आंसर है, अच्छे से आपने सब कुछ किया है। अगेन जो दिखता है वो बिकता है बेसिकली। तो पहले ही केस में आई एम श्योर कि आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, बट बाय एनी चांस चलिए लक का फैक्टर भी लगा लेते हैं, नहीं मिलते तो स्टिल यू हैव एन ऑप्शन। लेकिन मान लीजिए आपने गप लिखी है, कुछ भी सही नहीं लिखा, तो रीचेकिंग करा के भी आपको क्या मिलेगा, नथिंग, यू विल नॉट गेट एनीथिंग। हो सकता है मार्क्स कम ही हो जाए सिचुएशन में। Now the last point which we'll be discussing in this particular video, and this is basically failure is just the beginning not the end। तो पूरी मेहनत की साल भर, या हो सकता है मेहनत अच्छे से नहीं की साल भर, एट द एंड में रिजल्ट आपका नेगेटिव आता है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है कि फेलियर जो भी होता है वो सिर्फ एक बिगिनिंग होती है, एंड नहीं होता। ये ध्यान में रखिएगा। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट टी कियोसाकी जो कि रिच डैड पुअर डैड के ऑथर हैं, उनके अकॉर्डिंग विनर्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ लूजिंग बट लूजर्स आर। फेलियर इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ सक्सेस। पीपल हु अवॉइड फेलियर ऑल्सो अवॉइड सक्सेस। ध्यान दीजिएगा, जो लोग जीतने वाले होते हैं तो हमेशा जीतते नहीं हैं, कभी कभी हारना भी पड़ता है, लेकिन वो लूजर्स नहीं होते, वो फिर से कोशिश करते हैं और फिर से सक्सेसफुल यानी कि विनर हो जाते हैं। फेलियर क्या है, सिर्फ सक्सेस में एक छोटा सा पार्ट है, और जो लोग फेलियर अवॉइड करते हैं वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते। तो आई डेंट मीन कि आपको फेल होना है, आप अपना मेहनत कीजिए और रिजल्ट को छोड़ दीजिए। एज आई सेड इन द बिगिनिंग, नॉलेज इज ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस एंड रिजल्ट इज सेकेंडरी। तो रिजल्ट जो भी आता है इट्स ओके, एक्सेप्टेड। आगे बढ़िए, गलतियां हुई हैं उनको करेक्ट कीजिए, एंड देन यू कैन सी द रिजल्ट। आपका अगला जो रिजल्ट होगा वो काफी अच्छा होगा। सो डू एंड लर्न एटीट्यूड मस्ट बी देयर। तो एक ही एटीट्यूड होना चाहिए आपके अंदर। आप पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम देंगे, और जो भी रिजल्ट आता है उससे सीखेंगे, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। सो लास्ट पॉइंट, एग्जाम्स आएंगे, एग्जाम्स जाएंगे, अपने फेलियर से अगर आप सीख गए तभी कामयाब हो पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से, और जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में जिनको अभी भी डर लग रहा है अपने एग्जाम्स देने में, एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प देम। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड परफॉर्म बेस्ट इन योर एग्जाम। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।